जस्ट किसी ने बोल दिया अरे बच्चे के दिल में छेद है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल गलत है। मैं अभी बता रहा हूँ, आज इस माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। और फॉर्चुनेटली ये जो बच्चा लाए हैं ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जिसमें इनको शायद गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाई, और फाइनली जब ये यहाँ पहुँचे तो बच्चे की हार्ट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, और क्योर करने के बाद इमीडिएट हमारे पास फैंटास्टिक रिजल्ट आया है। किस तरीके के मेन जो लक्षण होते हैं वो माँ बाप अपने बच्चे में देखें, जिससे ये समझ सकें कि इनको वाकई ये दिल की बीमारी है। सिर्फ एक दिन आपने निकाल लिया तो आप बीमारी से छुटकारा आप ले लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जानकारी है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मरीज़ है उनके पेरेंट्स तक अगर पहुँचती है तो उसके बच्चे की ज़िंदगी बचा सकती है। साथियों, अक्सर देखा जाता है जन्मजात जो शिशु होते हैं उनमें दिल की बीमारी हो जाती है। इसके कारण क्या हैं ये अब तक समझ नहीं पाए हैं। आज हम दिल की बीमारी के बारे में ख़ास तौर से जानेंगे, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में, और हमारे साथ एक अनुभवी डॉक्टर दीपक ठाकुर जी हैं जो कि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सर्जन हैं। वो आपको बताएंगे कि ये बीमारी आखिर कैसे होती है और इसका इलाज कैसे संभव है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लोग समझ नहीं पाते हैं बीमारी को, क्योंकि जब नवजातों में ये बीमारी आ जाती है, एक तरीके से फीवर आना या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, समझ नहीं पाते, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर से थोड़ा बहुत मेडिसिन ले लेते हैं, मामला थोड़ा बहुत वहाँ सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा जब ज़्यादा परेशानी शुरू होती है तब हमें मालूम चलता है कि प्रॉब्लम कुछ और है। यानी दिल की बीमारी, अलग अलग बीमारियां होती हैं, और दिल की बीमारी में सबसे ज़्यादा जो बीमारी अहम पाई जाती है, दिल में छेद होना। और आप सोचिए जब किसी बच्चे के दिल में अगर छेद हो तो उस परिवार पर क्या बीती होगी, वो क्या क्या आकलन लगाते होंगे, कैसे हम उसका इलाज कर पाएंगे, और किस तरीके से हमें कहाँ जाना है, किस से मिलना है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं आ पाती हैं। लेकिन आज आप ये वीडियो बिल्कुल गौर से देखिए और गौर से सुनिए हमारे डॉक्टर्स को, वो आपको इन सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे किस तरीके से इस दिल की बीमारी का इलाज संभव है। मैं नमस्कार करता हूँ डॉक्टर दीपक जी। चलिए मैं आपको माइक आपको ही पकड़ा देता हूँ। जी जी। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये चाहूँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले आपका थैंक्स करता हूँ, क्योंकि मैं भी आज दिल्ली यहाँ आया हुआ हूँ गुड़गांव में, और ग्वालियर से ही एक क्लाइंट थे जिनके दिल में एक छेद था, जिनके बच्ची है 1 साल की, जिनके दिल में छेद था, और समझ नहीं आ रहा था हम कहाँ जाएं। लेकिन जब मालूम चला ग्वालियर में हमें डॉक्टर जो सत्यपाल परिहार जी हैं, ग्वालियर के डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने एक सलाह दी कि एक बार डॉक्टर दीपक ठाकुर से ज़रूर मिले, और बस उन्होंने नाम लिया और हम यहाँ हाजिर हो गए उस बच्ची को लेकर, और उस बच्ची का ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। लाइफ टाइम यानी अब कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। वो बाकी की जानकारी हमारे साथ दीपक ठाकुर जी हैं, वो देंगे। सर बताएं। नमस्कार सारे दर्शकों को। ग्वालियर क्षेत्र में और आसपास के जितने हमारे एमपी के क्षेत्र हैं, मुरैना, भिंड, हर जगह से पेशेंट मेरे पास आते हैं। मैं लगभग पिछले 4 साल से ग्वालियर में जा रहा हूँ, रेगुलर जाता हूँ। हर महीने हमारी ओपीडी होती है ग्वालियर में, और लगभग हम वहाँ पे 200 से 250 बच्चों का इलाज कर चुके हैं जो दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ केसेस जो रहे हैं हमारे पास वो टाइमली आगे, जैसे भाई साहब को पता चला एंड थोड़ा इन्होंने अपने सोच समझ से के हिसाब से और हमारे बारे में सुनने के बाद एक अच्छा डिसीजन लिया टाइमली आने का, और टाइमली हम इनके बच्चों को क्योर दे पाए, जो एक तरह से जैसे इन्होंने बोला लाइफ टाइम क्योर है। एक बार ये हार्ट डिजीज़ क्योर होगी तो ज़िंदगी भर के लिए बीमारी ख़त्म हो चुकी है, अब दोबारा से ये बीमारी नहीं हो सकती बच्चे को। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार मेरे पास जो हमारे ग्वालियर क्षेत्र से या मुरैना या भिंड क्षेत्र से लोग आते हैं, वो कई बार बहुत लेट पहुंचते हैं हमारे पास। हो सकता है उन तक वो इन्फॉर्मेशन ना पहुंचती हो, या उनको उस बीमारी के बारे में समझ नहीं आ रहा, या कोई ढंग से उनको समझा नहीं पा रहा, या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या डरा रहा है कि बच्चे की जान को खतरा है। ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे की अगर जान को खतरा है तो इसका मतलब वो एक इमरजेंसी है, उसे हमें टाइमली ठीक कराना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी रहे हैं, बहुत ही एंड स्टेज पे पहुंचे और हम उनको बचा भी नहीं पाए, ऐसे भी केसेस रहे हैं। तो आज हम
आज जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही आपको बेसिक चीज़ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो भाई साहब का सवाल था वो ये था कि हार्ट की बीमारियाँ होती क्यों हैं, जी ये जन्मजात हृदय रोग बीमारियाँ होती क्यों हैं। चलो हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो जन्मजात हृदय रोग बीमारियाँ जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली हमारा जो है हार्ट की बनावट में नुक्स है। हार्ट प्रॉपरली बना नहीं है। हार्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हार्ट के अंदर दीवारें होती हैं, हार्ट के चैम्बर होते हैं जिसमें खून इकट्ठा होता है, हार्ट में वेल्स होती हैं जो दरवाजे का काम करती हैं, खुलती हैं, खून आगे जाता है, खून वापस लीक नहीं होता, एक डायरेक्शन में खून जाता है। हार्ट का दाहिना और बाइना साइड होता है, जो हमारा राइट साइड होता है वो हमारे फेफड़ों तक खून पहुंचाता है ताकि खून साफ हो पाए। वो वापस खून हमारे लेफ्ट साइड में आता है, उसके बाद पूरी बॉडी में साफ खून पहुंचता है। तो नसों की बीमारियां होती हैं, तो बहुत सारी भिन्न बीमारियां होती हैं। अगर आप लगभग लगा लिए 100 से अधिकतर बीमारियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक हार्ट की बीमारियां। जन्मजात हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग हमारे जो जन्म रोग्स होते हैं, जो जन्म के डिफेक्ट्स होते हैं, उनमें से सबसे कॉमन हार्ट इन्वॉल्व होता है। तो आउट ऑफ ऑल द कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, मतलब कि जन्म के जितने डिफेक्ट्स होते हैं सिर से लेके पैर तक, चाहे वो हमारा दिमाग ठीक नहीं बना हुआ, आंख ठीक नहीं बनी हुई, कान ठीक, हम देखते हैं ये सारी चीज़ें बाहर जो दिखती हैं वो देखते हैं, कान नहीं ठीक बना हुआ, लिप्स नहीं ठीक बने हुए बच्चे के, ठीक है, उंगलियां एक्स्ट्रा बन गई, तो इस तरह अंदर हमारे अंगों में भी डिफेक्ट आता है। ये सारे जो डिफेक्ट है, इसमें से जो सबसे कॉमन डिफेक्ट है वो है हृदय रोग। जन्मजात हृदय रोग सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रपोर्शन कि कितने बच्चे इन बीमारियों से पीड़ित होते हैं हर साल, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये फिगर बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगी। लगभग 2.5 से 5 लाख बच्चा हर साल पैदा होता है नॉर्थ इंडिया में, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ, वेस्ट या ईस्ट इंडिया से। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की स्पेशली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो प्रोपोर्शन के इस तरह की बीमारियाँ होंगी वो भी बढ़ती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इस चीज़ पे कि किस तरह की बीमारियां बच्चों को हो सकती हैं, ठीक है। तो बच्चों को जो बीमारियां होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो एक सिंपल डिफेक्ट से लेके एक कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट तक हो सकता है। सिंपल डिफेक्ट जैसे कोई छोटा छेद दिल में हो, वैल में हल्का सा ब्लॉकेज हो, वैल में हल्का सा लीकेज हो, कोई नस में हल्का सा ब्लॉकेज हो, कोई छोटा सा कनेक्शन हो एबनॉर्मल नसों के बीच में, ठीक है। तो ये सिंपल डिफेक्ट हो गए। और इससे लेके कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट तक, कॉम्प्लेक्स डिफेक्ट जैसे कि बच्चे का एक हार्ट का चैम्बर बना ही नहीं हुआ, बच्चे की एक हार्ट की वैल्व ही नहीं बनी हुई, बच्चे की नस ही नहीं पूरी तरह से बनी हुई, ये कॉम्प्लेक्स हार्ट डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स हार्ट डिफेक्ट, हर तरह के डिफेक्ट होते हैं। जो कॉमन डिफेक्ट पाए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो होता है दिल में छेद की बीमारी, कि दिल में एक बहुत बड़ा छेद है या मध्यम साइज का छेद है या छोटा छेद है, ये सबसे कॉमन बीमारियाँ होती है। इसके बाद वेल्व की बीमारी के नसें, जो वेल्व हैं जो हमारे चैम्बर और नसों के बीच में कनेक्शन रहता है, उसमें ब्लॉकेज या लीकेज है। तीसरी बीमारी आती है कि नसों की बीमारी, कि जो हार्ट से नसें निकल रही हैं या हार्ट के अंदर जो नसें आ रही हैं वो एबनॉर्मली कनेक्टेड हैं, वो गलत चैम्बर में रूट कर रही हैं। तो अगर मैं कुल मिला के बताऊँ तो इन सब बीमारियों को अगर हम ले लें तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें से 98% बीमारियों का क्योर है, उनको हम ठीक कर सकते हैं। और 98% बीमारियां हैं जिनका लाइफ टाइम एक बार इलाज होता है और बच्चा सारी जिंदगी नॉर्मल रहता है, ठीक है। ये मैं एक इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर बच्चे को दिल की बीमारी है तो सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन रहता है, हम अपने किसी पड़ोसी से बात करेंगे, कोई रिश्तेदार से बात करेंगे, देखो जी हमारे साथ तो ये हो गया, या किसी लोकल किसी डॉक्टर से बात करेंगे। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें एक्चुअल में समझना बीमारी, एक्चुअल में उस बीमारी के बारे में डायरेक्शन जानना कि ये खुद ठीक होगी या इसमें कोई प्रोसीजर की ज़रूरत है या मेडिकल मैनेजमेंट से मैं इसे ठीक कर सकता हूँ या लाइफ टाइम बच्चे को 2-3 सर्जरियों की ज़रूरत पड़ेगी, ये एक्सपर्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। जस्ट किसी ने बोल दिया अरे बच्चे के दिल में छेद है इसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल गलत है। मैं अभी बता रहा हूँ, आज इस माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। और फॉर्चुनेटली ये जो बच्चा लाए हैं ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि जिसमें इनको शायद गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाई और फाइनली जब ये यहाँ पहुँचे तो बच्चे की हार्ट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और क्योर करने के बाद इमीडिएट हमारे पास फैंटास्टिक रिजल्ट आया है और बच्चा लाइफ टाइम के लिए ठीक हो गया, हमने बच्चे का हार्ट बचा लिया है,
ठीक है। तो ये प्लीज़ आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए, भाई साहब के माध्यम से या हमारा अपना चैनल है उसके माध्यम से आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। निःशुल्क हम आपको कंसल्टेशन देते हैं, उसमें आपके मैसेजेस के रिप्लाई होंगे। हाँ, लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ें आपसे डिटेल जानने की ज़रूरत है, कई बार ये होता है आप रिपोर्ट भेज देते हैं, लेकिन अब रिपोर्ट के आधार पे हमें बच्चे का बारे में भी कुछ जानने की ज़रूरत है। 70-80% केसेस में ऐसा होता है हमें जाना, तो जी। उसमें हम ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सुविधा हमारे पास है। तो उससे आप हमें जुड़ सकते हैं, जो हमारे चैनल का लिंक है हम भाई साहब से शेयर कर देंगे। तो उसके थ्रू हम डिस्कशन कर सकते हैं वन ऑन वन, आपको घर पे बैठे बैठे इस चीज़ का एक गाइडेंस मिल सकती है। जी। ठीक है। नंबर 2 चीज़ पे आते हैं अब हम कि ये बीमारियां होती क्यों हैं। ठीक है। तो देखिए, जब जो इंसान है वो एक सेल से बनता है। मैं यहाँ एक सवाल या सर पूछना चाहूँगा आपसे। कई माँ बाप ऐसे होते हैं बच्चों के जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जब प्रॉब्लम दिल की बीमारी की निकलती है तो तब वो एकदम अचंभित हो जाते हैं और उनके दिमाग ये मानो कि सुन्न हो जाता है, समझ नहीं आता उनका कहाँ जाएं कैसे जाएं। तो मेरा सवाल केवल इतना है कि किस तरीके के मेन जो लक्षण होते हैं वो माँ बाप अपने बच्चे में देखें जिससे ये समझ सकें कि इनको वाकई ये दिल की बीमारी है। जी, तो अगर हम लक्षण की बात करें, बच्चे के हृदय रोग अगर है तो उसमें क्या लक्षण रहेंगे, तो मैं इसको एक कैटेगरी में आपको समझाना चाहूँगा। तो एक तो हो गया, हम बात करेंगे नवजात बच्चे की, न्यूबॉर्न बेबी है। अगर न्यूबॉर्न बेबी है उसमें अगर कोई हार्ट डिफेक्ट है या बच्चे के हृदय रोग बीमारी है, जन्मजात हृदय रोग बीमारी है, तो एक न्यूबॉर्न बच्चे में जो कुछ लक्षण आपको देखने चाहिए वो ये है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चा आपका नीला तो नहीं पड़ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें बच्चे के लिप्स, बच्चे की टंग, जो जीभ है उसके यहाँ पे लिप्स हैं, उंगलियां हैं, बच्चे की लातों की उंगलियां, ये सब नीली पड़ती है। ये रोने पे बच्चे के माथे पे भी नीलापन आना शुरू हो जाता है। तो नीलेपन की बीमारी सबसे गंभीर बीमारी है। जी। अगर आपका बच्चा जन्म पे ही नीला पड़ रहा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास ज़रूर बच्चे को जांच कराएं और उससे कहिए कि हमें बच्चे का एक बार हार्ट चेकअप करवाना है। ठीक है। दूसरे या तीसरे लक्षण जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में रहते हैं वो रहते हैं दिल के छेद के या दिल के वैल्व के रिलेटेड या दिल के नस के रिलेटेड प्रॉब्लम, वो कॉमन है। उसमें क्या रहता है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, दूध बच्चा ठीक पी रहा है, एडिक्वेटली पी रहा है, लेकिन बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ पा रहा है। महीने 2 महीने हो गए, बच्चा आपका 2.5 किलो या 3 किलो के आसपास डिलीवर हुआ, जन्म पे उसका उतना वजन था और हार्डली बच्चे ने 500 ग्राम या 200 ग्राम या 300 ग्राम ही सिर्फ वेट गेन किया है। तो सबसे कॉमन चीज़ है बच्चे का हार्ट चेकअप करवाना, क्योंकि बच्चे के हार्ट में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो मिस हो रही है। और उसमें क्या होता है कि हार्ट के ऊपर लोड पड़ता है तो हार्ट सारी ताकत इस्तेमाल कर रहा था, बच्चे के शरीर को कोई ताकत नहीं लगती है। ठीक है। चौथी चीज़ ये होता है कि बच्चे को दूध पीने की दिक्कत होती है। नवजात बच्चा दूध पीता है, रुक जाता है, पीता है, रुकता है, सांस फूलती है बच्चे की, सर पे बहुत पसीना आने लग जाता है नवजात बच्चे के। तो ये भी लक्षण है कि बच्चे हार्ट फेलियर में जा रहा है, हार्ट के ऊपर लोड है, कोई हार्ट की बीमारी हो सकती है बच्चे को। इसके अलावा बहुत ज़रूरी बात है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसे बार बार छाती का इन्फेक्शन हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया होना। हार्ट और लंग हमारे कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं, एक दूसरे यहाँ से सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, बिल्कुल कॉफ़ी लिया। अक्सर लोग एक दूसरे को सलाह दे देते हैं और कुछ ऐसी सलाह मेरे पास भी आई थी। कई लोगों ने बोला कि जो बच्चा है उसको बड़ा होने दो, यानी बड़ा बच्चा होता जाएगा तो ये बीमारी अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाती है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कोई इलाज कराने की, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अक्सर बच्चों में पाई जाती हैं। तो ये कितना कितना सत्य है, मैं ये जानना चाहूँगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है इनका, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जो बच्चों की हृदय रोग बीमारियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया 97% लाइफ टाइम क्योर है। मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हम सबको डायबिटीज़ के बारे में पता है, शुगर की बीमारी के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। हम इस बीमारी को, जन्मजात हृदय रोग बीमारी को, एक शुगर की बीमारी से कंपेयर करते हैं। अब शुगर की बीमारी में क्या होता है कि आप तो चल फिर रहे हैं, आप अपाहिज नहीं है, आप बेड पे नहीं लेटे हुए, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर शुगर खराब चल रही है। आप अब इसी तरह जो बच्चों की हार्ट की बीमारियां होती हैं वो भी डायबिटीज़ की बीमारी की तरह है। किस तरह, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये हार्ट की बीमारियां दो ढंग से पकड़ी जाती हैं। एक, आप डॉक्टर के पास गए,
बच्चा सिक है, आपका क्रिटिकल हो गया, आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब ने चेक किया, अरे अरे इसको तो बहुत हार्ट की गंभीर बीमारी है, इसको अर्जेंटली एम्स ले जाओ, इसको जीबी पंत ले जाओ, इसको डॉक्टर दीपक के पास ले जाओ, इसका अर्जेंटली इलाज कराओ, ये एक इमरजेंसी बन गई है। शुगर की बीमारी में भी यही होता है। शुगर आपको चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया, लखवा मार गया। आप तो सुबह तक काम कर रहे थे, हम यही तो बिल्कुल सुनते हैं उनको बिल्कुल बस शुगर की बीमारी थी जी जी, शाम को हार्ट अटैक हो गया, हम्म, पता चला वहां जाके स्टंट डल गया। ठीक है, एक ढंग ये होता है बच्चों की हार्ट की बीमारी। जब हार्ट इस बीमारी को झेलना बंद कर देगा, उस दिन ये इमरजेंसी बन जाएगी आपकी। ठीक है। दूसरा ढंग क्या होता है कि आप रूटीन चेकअप के लिए गए, खांसी जुकाम बुखार के लिए गए, डॉक्टर साहब ने कुछ टेस्ट कराए, टेस्ट में निकल के आ गया कि आपकी शुगर खराब है। ठीक है। अब आपकी शुगर खराब तब पकड़ी गई जब आपकी बॉडी उसको अभी तक अच्छी तरह टॉलरेट कर रही है। वहां से हमने इलाज शुरू कर दिया शुगर की बीमारी का, तो आपको अब शुगर के प्रकोप नहीं आएंगे। आपके सारे ऑर्गन्स और आपकी बॉडी जो है वो शुगर को टॉलरेट कर लेगी, क्योंकि मैंने इलाज स्टार्ट कर दिया उसका। अब आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं आने वाला उसका, है ना। तो आपको कभी भी इमरजेंसी में लैंड नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह बच्चे जब रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, तब डॉक्टर साहब ने आला लगा के देखा, आवाज सुन रही है, बच्चे के लक्षण देख के लग रहा है इसको हार्ट की बीमारी है, तो आपको एडवाइस करते हैं जाके आप एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, बच्चों के हृदय रोग स्पेशलिस्ट। देखिए इसमें हम अपना कोई बड़प्पन नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बच्चों का हार्ट स्पेशलिस्ट आपको बेटर बता पाएगा। बिल्कुल ठीक है, एक जनरल प्रैक्टिशनर से या एक जनरल कार्डियोलॉजिस्ट से, जो एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे बेहतर आपको एडवाइस दे सकते हैं। अब अगर आप मेरे पास इस बीमारी को लेके आते हो तो मैं आपको समझा सकता हूँ, देखिए अभी तक ये हार्ट ये बीमारी झेल रहा है, बच्चे में कोई लक्षण नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ इसको टाइमली क्योर करा लें तो आगे की सारी ज़िंदगी आपकी नॉर्मल रहेगी। तो उसमें आपको मिसगाइड नहीं होना है। आपको कोई भी सलाह देता है, आप वो सलाह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से, जैसे ही इस बीमारी के बारे में पता चलता है। जो लक्षण मैंने आपको बताए, बड़े बच्चों में अगर लक्षण आप देखें तो जैसे बड़े, कई बार ये बीमारी नहीं पकड़ी जाती जी हमारे पास एडल्ट पेशेंट आते हैं 21-22 साल के मरीज आते हैं, जब पता चलता है कि दिल में छेद है, तब तक उनका हार्ट खराब हो चुका होता है, तब वो इमरजेंसी की तरह एक तरह मेरे पास आ रहे हैं। तो बड़े लोगों में या बड़े बच्चे जो हो गए हैं, जो 1-2 साल के हो गए, खेलने कूदने लगे, उनमें जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कि बच्चे को परसिस्टेंटली हेडेक तो नहीं हो रहा, बच्चे की लातों में कोई कमजोरी तो नहीं आ रही, बच्चा चक्कर खा के कभी गिरा तो नहीं है। ठीक है, या बच्चे को हार्ट में कोई पेन तो नहीं फील हो रहा, छाती में कोई दर्द तो नहीं है, दिल की धड़कन बहुत तेज महसूस तो नहीं हो रही है बच्चे को, बच्चा हम उम्र बच्चों के हिसाब से अपनी एक्टिविटी कर पा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स हो गया, या डेली रूटीन जो बच्चा हमारे गली मोहल्ले में खेल रहा है उतना जी खेल पा रहा है, जीना चढ़ पा रहा है अपने आप, लिफ्ट की जरूरत तो नहीं पड़ रही जी बच्चे को। ये सारे लक्षण जरूरी है कि अगर ऐसा कोई लक्षण है बच्चे में, हार्ट जरूर चेकअप करवाइए बच्चे का। ठीक है। तो सिंपल जो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस बीमारी को जितनी जल्दी पकड़ा जाए, जितनी जल्दी क्योर कर दिया जाए, हम एक बहुत मेजर जो बच्चे की लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट कंडीशन तक बच्चा पहुंचे या बच्चा ट्रांसप्लांट कैंडिडेट बन जाए, उससे बचाया जा सकता है 98% केसेस में। जी सर थैंक यू। आपने लक्षण भी बताए और साथ ही ये भी बताया कि अगर उम्र बढ़ती है तो किस तरीके से परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं एक बार और जानना चाहूँगा कि उम्र बढ़ती जाएगी बच्चे के साथ तो हार्ट पे क्या असर पड़ेगा और आगे कितनी बड़ी समस्या उसे पैदा हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक्चुअली जो हमारे पास भाई साहब के थ्रू जो हमारे पास फैमिली इस जिला से आई है, तो उनका ही मैं केस, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये एक केस जो है ये क्लासिकल एग्जांपल है कि क्या हो सकता है इस बच्चे में, मैं दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी बीमारी के बारे में समझाता हूँ। तो बेसिकली जो है हमारा, ये दिल है हमारा, दिल के 4 चैम्बर हैं। ये दाहिने साइड का ऊपर का चैम्बर है, नीचे का चैम्बर है। यहाँ से पूरा ये जो नीला खून देख रहे हैं ये खराब खून है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ये राइट साइड आता है, ये हमारी फेफड़ों को नस जारी है, फेफड़ों में ये नीला खून जाता है, हम सांस लेते हैं, खून स्वच्छ हो जाता है, लाल हो जाता है खून। फिर वो लाल खून 1 2 3 4 नसों के द्वारा लेफ्ट साइड ऊपर वाले चैम्बर में आता है, यहाँ से नीचे वाले चैम्बर में जाता है, और यहाँ से ये जो ब्लड है हमारी बॉडी में प्योर खून ब्लड सप्लाई देता है। ठीक है। अब हमारे इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमारी फेफड़ों को नस जा रही है और जो शरीर को नस जा रही है, दोनों के बीच में ये एक छेद था।
एक डिफेक्ट था, आप ये पढ़ सकते हैं डिफेक्ट। तो यूजुअली आम इंसान में ये डिफेक्ट नहीं होता, ये दोनों नसें अलग अलग चलती हैं, लेकिन इस बच्चे में ये एबनॉर्मल कनेक्शन था जिसको हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं। एक तरह की जन्मजात हृदय रोग बीमारी है ये। इसके चलते हुए क्या है कि हमारी जो शरीर की नस है ये काम करती है 110 120/80 के प्रेशर पे, जो बीपी हम लेते हैं, है ना। और जो हमारी फेफड़ों की नस है ये काम करती है मात्र 30 के प्रेशर पे, ठीक है। तो 120 से अगर 120 और 30 के बीच में अगर मुझे कनेक्शन मिल गया तो खून हमारा तरल पदार्थ है, ये नाली मिल चुकी है उसे, इस नाली के दौरान वो लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू होगा, मतलब कि हमारे फेफड़ों में खूब सारा खून फ्लो कर रहा है, एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो कर रहा है, और वो वापस कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब ये बीमारी इस बच्चे की जन्म से ही है, ये जन्मजात हृदय रोग बीमारी है। अब बच्चा हमारा हो गया 1 साल कुछ महीने का, मतलब 12-13 महीने जन्म से लेके अभी तक दिल और फेफड़े इस बीमारी को झेल रहे थे। तो इसके चलते हुए बच्चे के प्रकोप क्या आया कि ये बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ पाया। ये बच्चा मात्र 6 किलो का है। 1 साल पे बच्चा अगर हमारा 6 किलो का है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है, ये बच्चे की प्रॉब्लम काफ़ी पहले ऑलरेडी पकड़ी गई थी। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको बच्चे का, अब हमने बीमारी समझा दी, अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका इकोकार्डियोग्राफी कि बच्चे के इको में हार्ट की कंडीशन क्या थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये दाहिना साइड है हमारा हार्ट का, जो दाहिना साइड था बच्चे का, ये दाहिना साइड है, ये हार्ट हमारा फैल चुका है, ये हार्ट जो है एनलार्ज हो गया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ये दाहिना साइड है बच्चे का, ये दाहिना साइड इस इमेज में अगर हम देखें तो ये फैल चुका है। ये जन्म से लेके अभी तक इस बीमारी को ये हार्ट झेल रहा था, तो अभी तक ये हार्ट फैल रहा था। अब धीरे धीरे आगे जाके क्या होता है, ये हार्ट फैलना बंद कर देता है, इसकी कॉइलें फट जाती और ये हार्ट खराब हो जाता। तो ये हार्ट एक सिंपल बीमारी, एक छेद की बीमारी, जिसके लिए ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं थी। बिना ऑपरेशन का हम इसको बटन डाल के बंद कर सकते थे, जो हमने किया इस केस में, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये सिंपल बीमारी इस बच्चे को हार्ट ट्रांसप्लांट कैंडिडेट बना सकती थी। देखो, मोटर हम ठीक नहीं कर सकते, एक बार मोटर खराब हो गई, हार्ट के मसल्स खराब हो गए, उसकी कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है। उसकी एक ही इलाज है, वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। और हार्ट ट्रांसप्लांट खुद में एक बीमारी है, क्योंकि 10 साल या 15 साल से ज़्यादा कोई एक हार्ट नहीं चलता। 1 साल के बच्चे का अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ गया तो आप सोच सकते हैं उसके जीवन भर में कितने ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। 50% रहता है, 50% चांस रहा है कि बच्चा हार्ट ट्रांसप्लांट ना टॉलरेट करे, और सारी ज़िंदगी भर के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो बहुत ही महंगी पड़ती है। हार्ट ट्रांसप्लांट अपने आप में एक महंगा प्रोसीजर है और इतनी ईजिली हमारे भारत में अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि किसी और बच्चे का हार्ट चाहिए होगा इसका हार्ट बदलने के लिए। तो इस बच्चे में हमने, जब हमारे पास आए तो इसको इवेल्युएट किया, हार्ट काफ़ी फैला हुआ था। ये हमारा पीडीए है, छेद है जो दिख रहा है लाल रंग का खून, ये रनिंग इमेज है हमारी, बहुत क्लियरली हमने पूरा डिटेल में इवेल्युएट किया। और मुझे बहुत खुशी है ये केस करने में, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो हमने एक मिनिमली इन्वेजिव वे में किया। मिनिमली इन्वेजिव वे का मतलब ये है कि बच्चे का हमने पूरा वेसल, जहाँ से हमने एंटर करना है हार्ट के अंदर, वो वेसल्स को हमने पहले स्टडी किया प्रोसीजर करने से पहले। उसके 2 एडवांटेजेस हैं। इस तरह की अगर आप टेक्निकली एडवांस टीम के पास जाते हैं तो उनको नॉलेज होती है कि मैं इस बच्चे को मिनिमल हाथ लगाए या मिनिमल कट चीरा दिए या बिना टांके के मैं कैसे प्रोसीजर कर सकता हूँ कि बच्चा आराम से घर चले जाए। तो हमने ये पूरी इसकी पहले नसें स्टडी की प्रोसीजर करने से पहले। तो ये नसों का साइज़ हमने मेजर किया। ये नसों का जब हमने साइज़ मेजर किया तो उसमें हमें पता चला कि भी हम इसमें अप्रोप्रिएट साइज़ की अपनी शीट डाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम वो बटन अंदर लेके जाएंगे और इसको क्योर करेंगे। तो ये प्रोसीजर था जिसमें हमने ये बटन, हम ये पाइप के थ्रू लेके गए और इस जगह पे पीडीए वाली लोकेशन पे ये बटन डाल के इसको परमानेंटली क्लोज कर दिया है। बच्चे के पूरे शरीर पे कोई भी कट चीरा नहीं है, लात के रास्ते ये प्रोसीजर किया गया है। ये छोटी छोटी 2 पाइपें डाल के हमने इस बच्चे को पूरा क्योर दिया है इस चीज़ का। तो ये 2 छोटी पाइपें डाल के इस बच्चे के हार्ट के अंदर एंटर करके हमने ये डिवाइस डिप्लॉय की है, ठीक है। और ये दोनों हमने निकाल के, यहाँ पे कोई भी टांका नहीं लिया है क्योंकि हमने मेजर कर लिया था जिस नस में हम जा रहे हैं उससे छोटी साइज़ की पाइप अगर हम डालेंगे तो नसें अपने आप ही भर जाएंगी और बच्चे को कोई भी टांके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सूचरलेस, स्टिचलेस, पेनलेस,
वेंटिलेटर प्रूफ कुछ भी बच्चे को नहीं लगा। सर हमारे साथ ही हैं जो लेके आए थे, ये अच्छी तरह जानते हैं। हमने बच्चे को कोई वेंटिलेटिव सपोर्ट पे नहीं डाला है। 3 घंटे के बाद माँ के पास बच्चा था, दूध पिया है और आज छुट्टी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अनुभवी डॉक्टर हैं, यानी 15 साल से ज़्यादा का शायद एक्सपीरियंस हो गया है जितना मैंने सुना है सर। और यहाँ मैं आपको बता दूं, एक दिन सिर्फ एक दिन आपने निकाल लिया तो आपकी बच्चे की ज़िंदगी जो है बिल्कुल उस बीमारी से छुटकारा आप ले लेंगे। और यहाँ ऐसी कोई घबराने वाली बात भी नहीं है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। और यहाँ कोई बगैर चीरा फाड़ी के ये इस तरीके से वर्क करते हैं कि आपको खुद मालूम नहीं चलेगा कि ये इतना बड़ा काम इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो साथियों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो ग्वालियर के लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन मरीजों तक, यानी उन जो मरीज हैं उनके पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। और ये जो जानकारी है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके यानी जो मरीज है उनके पेरेंट्स तक अगर पहुंचती है तो उसके बच्चे की ज़िंदगी बचा सकती है। और जैसा कि डॉक्टर दीपक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मुश्किल से मैं नहीं समझता 40 से 45 मिनट का ये एक ऑपरेशन था, जो कि विदाउट चीरा लगाए हुआ, और जो बटन पद्धति है, आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है। हम मैं सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग में आई। बटन पद्धति जो अपन छेद बंद करते हैं, इसमें भी सर जैसे मैंने 1-2 जगह गया तो वहाँ मुझे बताया कि हाँ हाँ यहाँ भी हो जाएगा और दूसरी जगह भी हो जाता है। तो इसमें जब हमने पूछा कि बटन की क्वालिटीज़ क्या अलग अलग होती है या एक ही चीज़ होती है, तो उसमें भी कई ऐसी बातें सामने आई। कोई ने कहा कि नहीं, कुछ लोग चाइनीज़ डालते हैं और कुछ लोग अच्छी क्वालिटी का डालते हैं। तो ये क्वालिटी का क्या अंतर है, थोड़ा सा ये समझाएं आप। जी। देखिए, इस तरह है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि पहले अगर हम बात करें तो एक बिसलरी पानी ही आता था बस, है ना। तो धीरे धीरे मार्केट में केनले आया, फिर उसके बाद और भी आ गए, माउंट कैलाश आ गया, हिमालय आ गया, और अलग अलग पानी की कंपनियां आने लग गई हैं। तो डेफिनेटली देखिए, जब एक टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारी कंपनीज आगे बढ़ती हैं। अब जो बटन की हम बात करें तो बटन में जो अवेलेबल हैं सोर्सेज, तो वो अमेरिकन डिवाइसेस हैं, साउथ ईस्ट एशिया के डिवाइस, हमारी भारत की खुद की डिवाइस कंपनी है, या चाइनीज़ डिवाइस कंपनी, बहुत सारी कंट्री की कंपनीज इसमें आ रही हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, मैं किसी भी डिवाइस को या किसी भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को वो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे निटिगेट नहीं कर रहा हूँ या टोटली कहता हूँ कि ये मत कराइए वो कराइए, वो गलत होगा मेरे बिहाफ पे। क्योंकि कोई भी अगर प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो पूरे रिसर्च से आता है, दैट इज़ ट्रू। जो हम फॉलो करते हैं वो ये फॉलो करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों में हम कोशिश करते हैं कि ऐसी डिवाइस यूज़ की जाए जो सालों से चली आ रही है, जो 30 साल 40 साल से ऑलरेडी मार्केट में है, क्योंकि उनके ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर रहता है, उनके ऊपर एक बिलीव रहता है कि ये इतने सालों से चली आ रही है, एक रिसर्च प्रोडक्ट है, एक पायनियर प्रोडक्ट है, यहीं से स्टार्ट हुआ था, यही इनका मक्का मदीना है, यहीं से ये डिवाइसेस बनी हैं और इस स्टेज तक आई है, इनको ही देख के बाकी कंपनी डिवाइसेस। तो छोटे बच्चों में हमारी कोशिश यही रहती है कि बेस्ट ऑफ द क्वालिटी डिवाइस डाली जाए, प्रेफरेबली अमेरिकन डिवाइस हम कोशिश करते हैं डालने की, ठीक है। जो भी बाकी इंडिया में बन रही है या वियतनाम, साउथ ईस्ट एशिया में बन रही है, चाइना में बन रही है, मैं ये नहीं कहता वो डिवाइसेस ख़राब है, वो भी हमें कई बार इस्तेमाल करनी पड़ती हैं डिवाइसेस। तो मेरा, अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो हर एक डिवाइस के साथ रहा है, क्योंकि मैं बहुत जगह मुझे इनवाइट किया जाता है केसेस करने के लिए। बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस नॉर्थ इंडिया जहाँ मुझे बुलाते हैं, वो केसेस इकट्ठे करके रखते हैं। दे वांट ए प्रॉक्टर, दे वांट एन एक्सपर्ट टू कम एंड डू द प्रोसीजर एंड टीच देम ऑल्सो हाउ टू डू द प्रोसीजर। तो वो भी मेरा एक पार्ट रहता है, मैं जाता हूँ करने। तो कई बार मेरे को जो मैं चाहता हूँ डिवाइस वो नहीं मिल पाती, तो जो उनके पास ऑन द टेबल अवेलेबल रहता है उस टाइम पे मेरे को वो यूज़ करना पड़ता है। तो आई गॉट द एक्सपीरियंस कि मैंने हर तरह की डिवाइस यूज़ करके देखी हुई है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे किसी भी डिवाइस में ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई है इम्प्लांट करने में। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा अपना एक्सपीरियंस अमेरिकन डिवाइसेस स्पेशली जो हैं, जो एबट कंपनी की डिवाइसेस हैं, उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। वो डिवाइस जब हम डालते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस फील आता है, हमें लगता है कि भी हाँ भी बहुत अच्छा
काम हुआ है और कॉन्फिडेंटली हम भी बहुत इजीली उसे रिलीज़ करके बाहर आ जाते हैं और शांति से घर जाते हैं कि भी हाँ बच्चा हमारा क्योर हो चुका है। बट हाँ अगेन मैं यही कहूँगा, देखिए जो भी डिवाइसेस मार्केट में आ रही है वो रिसर्च के बाद ही आती है, लेकिन हाँ उनको आगे उनका रिजल्ट देना फाइनली तो आज से 10-15 साल के बाद हमें बनेगा कि हाँ ये एक फुल प्रूफ डिवाइस है। कोई भी डिवाइस को यस ओके परमानेंट ओके करना, क्योंकि देखो आपकी ह्यूमन लाइफ एक ही लाइफ है, बच्चा आपका है, एक ही बच्चा है, तो उसमें क्या बेस्ट रहेगा वो इंडिविजुअल केस टू केस वेरी करता है। अगर हम देख लें तो हम एक प्रॉपर एडवाइस कर पाते हैं कि इस बच्चे में बेस्ट चीज़ क्या रहेगी। यहाँ अब मैं जो एक सवाल शायद मेरे दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अब वो ये सोच रहे होंगे कि इसमें खर्चा कितना आता है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को ही ध्यान में रखते हुए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि इसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, हम ये इलाज कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक सुविधा इस हॉस्पिटल्स में मौजूद है। और वो सुविधा क्या क्या है वो मैं डॉक्टर दीपक ठाकुर से बोलूँगा कि वो स्वयं यानी खुद बताएं कि किस तरीके की सुविधा से यहाँ बहुत ही कम खर्चे में इतना बड़ा काम हो जाता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे पहला जो आखिरी सवाल रह जाता है हर एक का कि हाँ जी सर इसमें खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी हमारे पेशेंट आपके माध्यम से या हमारा वीडियो देख के अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं या उनको हमारे बारे में पता चलता है हमसे कर, सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन दिया जाता है, बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन इन द सेंस कि हमारी बहुत ही साइंटिफिक टीम है। हम आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि बच्चे को इलाज की ज़रूरत है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे का इलाज कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। नंबर 3, मैं बिना ऑपरेशन को इसको ठीक कर सकता हूँ या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे को। ऑपरेशन के लिए भी हमारी टीम में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत ही आई वुड से। अभी तो हम डिवाइस की बात कर रहे हैं, सर्जरी की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में जो ऑपरेशन हो रहे हैं एडवांस कंट्रीज़ में, कोरिया, सिंगापुर, अमेरिका या यूके, उस लेवल के सर्जन हमारे पास हैं। हमारे पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन है, मैं उनका नाम ज़रूर बताना हूँ, डॉक्टर श्यामवीर सिंह गलौट और डॉक्टर महेश वाधवानी, वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स आई हैव वर्कड विद। मैंने बहुत सर्जन्स के साथ काम किया, मैं अपोलो चेन्नई से ट्रेंड हूँ, तो मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स और बेस्ट कार्डियक एनेस्थीसिया डॉक्टर आलोक एंड डॉक्टर विनायक, वन ऑफ द बेस्ट। आप जैसे कल हमने ये बच्चा किया है, बिना वेंटिलेटर के इस बच्चे को कराना, प्लीज़ एक बहुत ही उम्दा एनेस्थेटिस्ट चाहिए, तो डॉक्टर विनायक एंड डॉक्टर आलोक हमारी टीम में है जो बहुत ही उम्दा कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं बच्चों के लिए स्पेशली। एंड द वर्क दे डू इज़ सो रिफाइंड कि हमें कभी भी कोई, आज तक मैंने उनके साथ कम से कम 500 केस किया होगा, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब आते हैं आपके सवाल पे। तो अब अगर बच्चे को हम ट्रीट करते हैं, अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, तो अगर तो देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली हम अफोर्ड नहीं करते। एवरेज मैं बता देता हूँ इसमें जो खर्चे आते हैं, अगर हम ये डिवाइस या इंटरवेंशन करते हैं तो मोटा मोटा 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच का खर्चा आता है इसमें। डिवाइस हो, बैलूनिंग हो या कोई और तरह का कोई कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशनल प्रोसीजर हो, तो 1.5 से 2 लाख का या 1 लाख से 2 लाख के बीच में ये प्रोसीजर बहुत इजीली हम यहाँ पे करते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पे करते हैं। इसमें हमारे चार्जेस फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में स्पेशली बहुत ही मिनिमम है। और अगर हम सर्जरी की बात करें तो बच्चों की जो हार्ट की सर्जरी है वो 2 लाख से लेके 3 लाख के बीच बीच में, कोई भी सर्जरी हो बच्चे की हम ये कर देते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स हो तो 3 लाख तक का बिल आता है, और अगर बहुत ही सिंपल सर्जरी है तो हम 2 लाख में उसको कर देते हैं। एडमिशन से लेके छुट्टी तक का सारा है इसमें, दवाइयाँ, ब्लड प्रोडक्ट, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व रहता है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। सपोज़ कुछ फैमिलीज होती हैं जो इस अमाउंट को नहीं अफोर्ड कर पाती हैं, तो हम जेन्युइनली, अगर आप हमारे पास यहाँ लैंड भी हो जाते हैं इमरजेंसी में, आपका बच्चा इमरजेंसी में ही देखा जाएगा। ओके, हम आपको एडमिट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम आके इमरजेंसी में आपके बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे। आप सुबह आएँ, शाम में आएँ या रात में आएँ, आपके बच्चे को वहीं पे इवैल्यूएट करके पहले आपसे सारी बात क्लियर की जाती है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी इतनी है कि नहीं है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो यहाँ से आपको बहुत ही जेन्युइन और अच्छी एडवाइस दी जाती है कि जो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आसपास इस एरिया के, जो इस बच्चे को ठीक कर सकती है, जैसे एम्स, जीबी पंथ है, सत्य साईं पलवल है, तो यहाँ पे अगर आपके बच्चे का क्योर हो सकता है तो हम आपको गाइड करते हैं कि आप यहाँ पे जाके पहले ट्राई करें। और ये बच्चा ट्रांसपोर्टेशन वाली कंडीशन में है कि नहीं है, पहले आप एक गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे खर्चा वहाँ भी आता है, लेकिन हाँ ठीक है, इतना खर्चा नहीं आएगा, 50-60 हज़ार या कुछ भी जो भी मिनिमल कॉस्टिंग है वहाँ होती है। हमारे पास भी सुविधा है, मेरी खुद की फाउंडेशन है, मेरी डॉक्टर वाधवानी, डॉक्टर शामवीर, हम सारे कार्डियक साइंस जो डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक कार्डियक साइंस है, हमारी खुद की फाउंडेशन है, यूनी हील हार्ट केयर फाउंडेशन, जिसके माध्यम से हमारे पास अगर फंड एडिक्वेटली उसमें डोनेशंस हैं उस टाइम पे, पूरा डोनेशन इस फाउंडेशन से बच्चों के इलाज के लिए ही इस्तेमाल होता है। इसमें से कोई भी पैसा किसी भी एम्प्लॉय को हमने नहीं रखा हुआ है, हम ये फाउंडेशन खुद ही चलाते हैं, खुद ही इसका टेक केयर करते हैं, तो इसमें कोई भी एक्सपेंसेस किसी को नहीं दिया जाता। सारा पैसा जो कलेक्ट होता है इस फाउंडेशन का, वो बच्चों के इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बावजूद, इसके अलावा हमारे साथ कुछ और फाउंडेशंस नेशनल लेवल पे एसोसिएटेड हैं, जेनेसिस फाउंडेशन, चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन, दिया फाउंडेशन है दिल्ली से, ये भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। ये फाउंडेशंस भी इमरजेंसी में कुछ मदद कर देती है, लेकिन कई बार ये होता है कि इमरजेंसी में देखिए हर किसी के पास फंड नहीं प्रेजेंट रहता है। तो जो इलेक्टिव केसेस होते हैं जिनमें हम कुछ हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन या महीने तक का हमें टाइम मिल जाता है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स लेके हम अप्लाई कर देते हैं, और वो अप्लाई करके जो भी मिनिमल कॉस्टिंग आप बेयर कर सकते हैं वो प्लस फाउंडेशन की मदद से हम इन बच्चों का इलाज करते हैं। जैसे हमारे पास भी जो भाई साहब आए हैं, इनके भी जो साथ आए हैं फैमिली, उनकी भी अफोर्डेबिलिटी का इशू था, तो हमने ये केस जो है स्पेशली अपनी फाउंडेशन से कुछ अमाउंट डाल के, कुछ दिया फाउंडेशन से अमाउंट डाल के, कुछ फैमिली ने कंट्रीब्यूट किया, तो सब ने मिला के जुला के एक बच्चे को एक लाइफ टाइम क्योर दे दिया है, सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे को एक अच्छी गिफ्ट मिल गया बच्चे को एक तरह से। ठीक है, तो इनके थ्रू जो इन्होंने इनको अच्छी तरह गाइड किया, तो इसमें मेरे को लगता है इनका मेरे ख्याल से 50% से भी कम का खर्चा आया है टोटल कॉस्टिंग के। 70%। हाँ, 70% हमने कंट्रीब्यूट किया, 30% इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, तो उसमें हमने इजीली बच्चे का ट्रीटमेंट दे दिया, एंड द ट्रीटमेंट हैज़ बीन ऑफ वर्ल्ड क्लास लेवल। वो यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस जिस तरह रहा वो ये बताएंगे, किस तरह का एटमॉस्फेयर है हॉस्पिटल में, नीटनेस, क्लीनलीनेस, प्रोफेशनलिज्म, हैंडलिंग ऑफ बेबी, द आईसीयू केयर, द वार्ड केयर किस तरह का है, किस तरह की बिल्डिंग है, वो सब आपको ये दिखाएंगे। तो आपको एक वर्ल्ड क्लास लेवल इन द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस, इन द मोस्ट मिनिमल प्राइस एंड इन द मोस्ट साइंटिफिक वे जो हम दे सकते हैं वो हम देंगे आपको। तो अब आप जब संपर्क करेंगे तो केस टू केस बेसिस पे हम आपको एडवाइस दे पाएंगे कि किस तरह की हम आपकी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो मेरे साथियों जो भी ग्वालियर में मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो सभी जगह ये वीडियो देखा जाता है, लेकिन ख़ास तौर से जो ग्वालियर से मुझसे जुड़े हुए हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि जब मैं जिस पेशेंट को लेकर आए थे, ग्वालियर में एक बच्ची है, उसको लेकर आए, उसके दिल में छेद था, और यहाँ की जो सुविधा देखने के बाद मैंने आज तक ऐसी सुविधाएं किसी हॉस्पिटल्स में नहीं देखी, क्योंकि मैं खुद आया, मुझे मालूम था कि यहाँ मुझे एक वीडियोस बनाना है और एक इंटरव्यू भी करना है सर का, ताकि यहाँ से जो भी जितनी भी सुविधाएं जो मिली हैं मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो यकीन मानिए मुश्किल से आज दूसरा दिन है, कल सर्जरी बच्चे की हो गई है और अब बिल्कुल स्वस्थ है, खेल भी रही है, यानी डिस्चार्ज वाला दिन है, डिस्चार्ज भी होने वाला है, अभी कुछ ही घंटे में डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हम लोग वापस ग्वालियर पहुंच जाएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ जो सुविधाएं हैं वो मतलब ऐसी सुविधाएं आपको लगेगा ही नहीं आप इस हॉस्पिटल में हैं। ये एक बेस्ट हॉस्पिटल्स है जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं आपको अभी इस हॉस्पिटल्स का जो नज़ारा है वो भी दिखाऊंगा और किस तरीके की सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं वो भी दिखाऊंगा। यहाँ किसी भी प्रकार का ये समझ लीजिए कोई ऐसी बात नज़र आए कि मतलब जो पेरेंट्स से हैं या रुकने से लेकर खाने पीने सबकी व्यवस्था यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से है कि मानो ऐसा लगेगा कि जैसे हम अपने बिल्कुल घर में ही बैठे हुए हैं और बड़े ही आसानी से इलाज चल रहा है। और इलाज जब हो जाता है पूरा, उसके बाद इतना रिलीफ और इतना सुकून मिलता है कि शायद कहीं और ना मिले। तो साथियों मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर दीपक ठाकुर को, जो समय हमारे साथ उन्होंने निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से साझा की। और ख़ास तौर से मैं ग्वालियर वासियों के से बस एक बार और फिर अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है वो सभी तक पहुंच जाए। इस जानकारी के अभाव में कोई भी बच्चा या बच्चे के पेरेंट्स हैं वो न रह जाएं, ताकि जो ये सुविधा यहाँ मिलती है वो पूरा हिंदुस्तान में कहीं मिलने वाली नहीं है, जो कि दिल्ली के गुड़गांव में फोर्टिस हॉस्पिटल में
आपको मिलती है। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर एक बात इस वीडियो की वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए। तो इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारे न्यूज़ इम्पैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। इसी के साथ मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे दर्शकों को जो हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।